जय श्री राम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 10th एंड आज का जो हमारा चैप्टर का नेम है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अब देखिए इसमें क्या है, हमारे पास एक टर्म लिखा हुआ है सर्कल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपसे बोलूं सर्कल क्या होता है, सर्कल क्या हो गया, इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर टेकन एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, सर्कल अगर मैं आपसे क्या बोलूं, it is the locus of all points taken at fixed distance from center। अब देखिए ये मेरे पास क्या है, सर्कल है, ये इसका क्या है, सेंटर है। अब जैसे ये जो मेरे पास है ना, इसको भी कॉल इट, ये जो कर्व बाउंड्री है ना, इसको भी कॉल इट सर्कमफेरेंस, इसको भी कॉल इट सर्कमफेरेंस। और जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये होता है 2πr होता है हमारे पास। अब देखिए, अब इसमें R स्टैंड फॉर रेडियस, R स्टैंड फॉर रेडियस। अब देखिए, अब अगर मैं सेंटर से सर्कमफेरेंस पे अगर मैं कोई डिस्टेंस लेता हूं तो इट विल ऑलवेज बी R। ये भी R होगा मेरे पास, ये भी R होगा मेरे पास, ये भी R होगा मेरे पास, ये भी मेरे पास R होगा, ये भी क्या होगा मेरे पास R होगा। अब इसमें सवाल ये आता है कि डायमीटर क्या होता है। डायमीटर अगर मैं आपसे क्या बोलूं, डायमीटर क्या होता है, ये मेरे पास सर्कल हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। अब ये मेरे पास क्या हो गया, R हो गया, ये भी क्या हो गया मेरे पास R हो गया। तो R प्लस R, ये क्या हो गया मेरे पास, डायमीटर हो गया। और डायमीटर आपको याद रखना है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट chord of the circle, longest chord of the circle, diameter is the longest chord of the circle, this thing you have to keep in mind। अब देखिए ऐसा नहीं कि हमेशा डायमीटर ऐसा ही फॉर्म होगा, ये ऐसा भी फॉर्म हो सकता है, ये ऐसा भी फॉर्म हो सकता है, ये ऐसा भी फॉर्म हो सकता है, बट द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट diameter will always pass from the center of the circle, that is O। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हम ये पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि कॉर्ड क्या होती है हमारे पास। जैसे अगर ये मेरे पास सर्कल है, ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं सीकेंट, देन पढ़ेंगे कॉर्ड। ये मेरे पास उसका सेंटर हो गया सर्कल का, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं ये लाइन A है, ये लाइन B है, तो ये जो AB लाइन सेगमेंट है ना, AB इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट है ये मेरे पास, और इसको भी कॉल इट सीकेंट। सीकेंट क्या होती है, सर्कल को दो जगह इंटरसेक्ट करती है। देखिए दो जगह इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, और एक बार क्या हो रही है, इधर इंटरसेक्ट हो रही है। तो ऐसी कोई भी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को दो जगह इंटरसेक्ट करे उसको हम सीकेंट बोलते हैं। ऐसी कोई भी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को दो जगह इंटरसेक्ट करे उसको भी कॉल इट सीकेंट। ये भी क्या है मेरे पास, एक सीकेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कॉर्ड क्या होती है। कॉर्ड क्या होती है, सपोज ये मेरे पास सर्कल है, ये इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया। सर्कल थोड़ा सा डार्क बना लेते हैं, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। ये क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया। अब अगर मैं आपसे क्या बोलूं कॉर्ड क्या होती है, तो ऐसी कोई भी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को दो जगह टच करे, सर्कल को दो जगह टच करे, उसको भी कॉल इट कॉर्ड। जैसे अब अगर आपसे मैं ये ड्रॉ करता हूं, ए, ये बी, ये ए और एक ये बी, तो ये ए बी क्या है यहाँ पे, ए बी इज अ कॉर्ड। ए बी क्या है यहाँ पे मेरे पास, कॉर्ड है। अब कॉर्ड और सीकेंट में सिर्फ फर्क इतना है कि सीकेंट जो है वो क्या कर रही है, सर्कल को दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट आई मीन उसे कट कर रही है। लेकिन कॉर्ड क्या है, ये सर्कल को दो जगह पे टच कर रही है, सर्कल को दो जगह पे टच कर रही है।
अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, सेमी सर्कल क्या होता है। सेमी सर्कल, सेमी मतलब आधा। अगर मैं हाफ सर्कल लेता हूं, सपोज ये मेरे पास क्या हो गया, आधा सर्कल हो गया, ये मेरे पास क्या है, सेमी सर्कल है। तो इसका जो कर्व वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको भी कॉल इट सर्कमफेरेंस। अब देखिए पूरा जो मेरे पास कंप्लीट सर्कल होता है उसका मेरे पास सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई r होता है। लेकिन ये सेमी है आधा, तो इसका भी आधा कर दूंगा, 2 से गया 2, तो इसका सर्कमफेरेंस कितना आ जाएगा, पाई r आ जाएगा। अब अगर मैं आपसे क्या बोलूं कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, अब देखिए आई थिंक सो आपने अभी तक यही सुना होगा कि सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर जो है सेमी सर्कल का एक ही होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सेमी सर्कल के केस में सर्कमफेरेंस अलग होता है, पेरीमीटर आपका अलग होता है। अगर मैं आपसे बोलूं सेंटर क्या होगा, ये पॉइंट O होगा, ये R होगा, ये R होगा। अब अगर मैं इसको एज अ होल कंबाइन करूं तो ये D होगा मेरे पास डायमीटर। तो अगर क्या है मेरे को इसका निकालना है पेरीमीटर, अगर मेरे को निकालना है इसका पेरीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा आपका पाई r प्लस का d। तो आप प्लीज ये ध्यान रखना कि हमारे पास जो सेमी सर्कल होता है उसका जो सर्कमफेरेंस होता है वो होता है पाई r, लेकिन उसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है पाई r प्लस का d। दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू टेक। अब इसमें जो अगला टर्म आता है वो आता है मेरे पास क्वाड्रेंट। क्या होता है क्वाड्रेंट, क्या होता है मेरे पास, इट इज द 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल, 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल, 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल। सपोज ये मेरे पास सर्कल है, ये इसका सेंटर हो गया। अब क्या करा मैंने इसमें मैंने दो डायमीटर ड्रॉ कर दिए, एक कर दिया, एक कर दिया। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्या है मेरे पास क्वाड्रेंट है। अगर मैं इसको A, इसको B, इसको C, इसको D नाम दे देता हूँ, तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेंट है, ये मेरे पास एक क्वाड्रेंट है, ये मेरे पास एक क्वाड्रेंट है, और ये मेरे पास एक क्वाड्रेंट है। ठीक है, और इन चारों क्वाड्रेंट्स का एरिया जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा। अब अगर मैं आपसे बोलूं एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कल क्या होता है, एरिया पाई r स्क्वायर होता है। लेकिन क्या है, क्वाड्रेंट है, इट इज डिवाइडिंग द सर्कल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा मेरे पास, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो जाएगा मेरे पास पाई r स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगा। हाँ, एक चीज जो हम उसमें सेमी सर्कल में भूल गए कि एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल होता है पाई r स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमारे पास कितना होगा, पाई r स्क्वायर अपॉन में 2। नेक्स्ट सवाल आता है इसमें, हाँ इसके उसमें अगर मैं आपसे बोलूं पेरीमीटर आप बताइए क्वाड्रेंट का, ये बताइए कितना होता है पेरीमीटर, इसका यू हैव टू टेल, और इसका आपको बताना है सर्कमफेरेंस ऑफ क्वाड्रेंट। अगेन आई एम सेइंग कि अगर मैं सर्कल की बात करता हूं तो उस केस में पेरीमीटर भी उसका और सर्कमफेरेंस भी एक ही होगा इन केस ऑफ द सर्कल। बट अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो ये हमारे पास अलग अलग हो जाएगा। अगर मैं चलो पहले बात करते हैं सर्कमफेरेंस की। सर्कमफेरेंस मींस क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट से ये वाला पार्ट। अब अगर मैं देखिए मेरे पास जो कंप्लीट सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है वो होता है 2 पाई r होता है। ठीक है, 2 पाई r होता है। अब इसमें क्या है 1/4 हो रहा है सबका, तो इसका क्या कर दूंगा 1/4 कर दूंगा, तो 2 1 2 2 4, तो कितना आ जाएगा मेरे पास पाई r अपॉन में 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका सर्कमफेरेंस। लेकिन अगर मैं पेरीमीटर की बात करता हूं तो मेरे पास ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी ऐड हो जाएगा, ये r है ये भी r है, तो कितना हो जाएगा पाई r अपॉन में 2 प्लस का 2r, या इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं पाई r अपॉन में 2 प्लस का d,
D stands for diameter. So these are some of the important formulas that you have to keep in mind. So if you wanna note, then you can note all of these things. Next we will start. Next करते हैं start. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आर्क। अब आर्क क्या होता है? जैसे सपोज कीजिए मेरे पास ये पूरा एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है। अब अगर मैं इतना पार्ट देखता हूं, ये क्या है मेरे पास? ये है मेरे पास सेमी सर्कल, ये है मेरे पास सेमी सर्कल। इतना पार्ट भी क्या है मेरे पास? सेमी सर्कल है। और इसके जो ऊपर वाला पार्ट है ये भी तो सेमी सर्कल है, ठीक है। अब अगर मैं क्या है ना, सेमी सर्कल से थोड़ा सा छोटा सा पार्ट कट कर देता हूँ इस सर्कल का। सपोज कीजिए मेरे पास सेमी सर्कुलर जो है पार्ट है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे मेरा एंड हो रहा है पूरा ऐसे। अब अगर मैं इसका छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ, लेकिन हाँ द पार्ट दैट यू हैव टेकन वो क्या है? सेमी सर्कुलर पार्ट से थोड़ा छोटा होना चाहिए। सपोज आपने इतना पार्ट इसका कट कर लिया, तो ये जो है ना, सॉरी थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो पार्ट है ना आपका, इतना जो पार्ट आपने ये कट करा है, इसको भी कॉल इट आर्क। सपोज आपने इतना पार्ट कट करा है, ये क्या है? ये क्या होती है आपकी? आर्क होती है। अब देखिए, अब इसमें क्या है? दो आर्क है। एक तो मेरे पास ये छोटी आर्क है, और अगर मैं इस आर्क की बात करता हूँ, ये वाली आर्क की बात करता हूँ, ये वाली आर्क की बात करता हूँ, ये क्या है मेरे पास? बड़ी आर्क है। तो ये वाली जो मेरे पास आर्क है, क्या कहते हैं, ये वाली जो आर्क है मेरे पास, ये वाली आर्क है, इसको भी कॉल इट माइनर आर्क। और ये वाली जो मेरे पास बड़ी वाली आर्क है, इसको भी कॉल इट मेजर आर्क, ठीक है। ये जो क्या है ना, मेरे पास जो छोटी वाली आर्क है, छोटी वाली आर्क में से ये वाली जो आर्क है, इसको भी कॉल इट माइनर आर्क। और अगर मैं इसको कंप्लीट हो जाएगा तो ये वाली जो आर्क है, ये वाली जो आर्क है, इसको भी कॉल इट मेजर आर्क। हाँ, अब अगर मेरे को क्या निकालना है? लेंथ निकालनी है किसकी? माइनर आर्क की निकालनी है। तो इसका मेरे पास क्या फॉर्मूला है? थीटा अपॉन 360 इंटू का 2 पाई आर। अब देखिए थीटा क्या है? सपोज कीजिए कि मैंने यहां से पार्ट स्टार्ट करा था इसका, इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर लिया, ये आर होगा मेरे पास। कहां तक लिया था मैंने इसका पार्ट? यहां तक लिया था, मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन कर लिया, तो ये भी आर होगा मेरे पास। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ना, ये क्या होगा? थीटा होगा। अब देखिए हमें क्या पता है, कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। अगर इतू सा पार्ट मेरे पास 60 है डिग्री, तो ये वाला पार्ट मेरे पास कितना होगा? 360 माइनस थीटा डिग्री होगा। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो लेंथ ऑफ द माइनर आर्क का मेरे पास जो होता है फॉर्मूला वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू का 2 पाई आर होता है। और लेंथ अगर मैं आपसे बोलूं मेजर आर्क का, मेजर आर्क का ये होता है मेरे पास 360 माइनस का थीटा अपॉन 360 इंटू का 2 पाई आर। आप स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट। अब हमें क्या पढ़ना है? सेक्टर पढ़ना है। अब देखिए सेक्टर क्या होता है, आपने कभी देखा होगा ना, पिज्जा कभी आपने ऑर्डर करा होगा, तो उसमें क्या होता है ना, वो हमें क्या करता है, पिज्जा को कट करके कर देता है। तो वो जो एक सिंगल स्लाइस होती है ना, वो क्या होता है हमारे पास? सेक्टर होता है। पिज्जा की जो एक स्लाइस विच यू ईट एट दैट टाइम, वो क्या होता है हमारे पास? एक सेक्टर होता है, ठीक है। अब देखिए सेक्टर हमारे पास ऐसे फॉर्म होता है। सपोज हमने एक आर्क की लेंथ ले ली, ठीक है, इट इज formed by the arc and two radius. It is formed by the arc and two radius. अब देखिए ये मेरे पास आर्क है, ये मेरे पास आर्क है, ये मेरे पास रेडियस हो गया, ये मेरे पास रेडियस हो गया, ठीक है। तो ये जो आर्क और दो रेडियस के बीच का जो एरिया होता है ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया,
इसको वी कॉल इट सेक्टर। अब क्योंकि ये जो सेक्टर का जो एरिया है ये क्या है, छोटी वाली आर्क से फॉर्म हुआ है, तो इसको वी कॉल इट माइनर सेक्टर। माइनर मतलब छोटा। अब ये जो बड़ी वाले आर्क से जो एरिया फॉर्म हो रखा है, ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया जो है, इसको वी कॉल इट मेजर सेक्टर। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। सपोज ये दो आर के बीच का जो एंगल है ना, ये थीटा मान लीजिए, ये है मेरे पास थीटा सपोज कर लीजिए, तो इसका फॉर्मूला होगा एरिया माइनर सेक्टर। ये क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन में 360 इंटू का पाई आर स्क्वायर, और ये जो एरिया होगा मेजर सेक्टर का, ये होगा 360 माइनस का थीटा अपॉन में 360 इंटू का पाई आर स्क्वायर। अब नाउ विल स्टडी सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट पढ़ लेते हैं। ये रख पढ़ लेता हूं। ये मेरे पास एक सर्कल है, ये क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया, सेंटर थोड़ा सा गलत हो गया, अब सही। ये मेरे पास इसका सेंटर हो गया। अब क्या करा मैंने, कॉर्ड ड्रॉ कर लिया, ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी। तो सेगमेंट क्या होता है, एरिया फॉर्म बाय आर्क एंड कॉर्ड। ये भी क्या है, कॉर्ड। आपको मैंने अभी था ना बताया कि अगर कोई लाइन सर्कल को दो जगह टच करती है तो वो लाइन कॉर्ड होती है। अगर मैं आपसे बोलूं लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अब देखिए, एरिया फॉर्म बाय आर्क एंड दी कॉर्ड, ये मेरे पास क्या हो गई, आर्क हो गई, ये क्या हो गई मेरे पास, कॉर्ड हो गई। तो इनके बीच का जो एरिया होगा ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये होता है सेगमेंट, ये होता है सेगमेंट। क्योंकि ये जो एरिया है ये छोटी वाली आर्क ने बनाया है, तो इसको भी कॉल इट माइनर सेगमेंट। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसको भी कॉल इट मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला देख लेते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास आर, आर होगा, ये आर होगा, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ये थीटा होगा। अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अब इसके हमारे पास क्या फॉर्मूला है, एक तो फॉर्मूला है थीटा अपॉन में 360 इंटू का पाई आर स्क्वायर माइनस का हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, और भी फॉर्मूला है हमारे पास, और कौन सा फॉर्मूला है वो और देख लेते हैं। अगर देखिए मेरे पास क्या है, ये ओ ए एक्स बी ले लेते हैं। ये ओ ए एक्स बी क्या है मेरे पास, ओ ए एक्स बी क्या है मेरे पास, सेक्टर है। अगर इस सेक्टर में से इस ओ ए बी एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया माइनस हो जाएगा तो उससे फिर दूसरा पार्ट बचेगा मेरे पास, और ये भी तो माइनर सेगमेंट है भाई, दिस इज द माइनर सेगमेंट। अगर मैं सेक्टर में से इस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो एरिया सेक्टर ओ ए एक्स बी माइनस एरिया ट्रायंगल ओ ए बी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का। एरिया निकाल लेते हैं किसका, मेजर सेगमेंट का। मेजर मतलब बड़ा वाला, है ना, इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको। ये क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल। अगर एरिया ऑफ सर्कल में से, अगर ये पूरे सर्कल में से मैं छोटे वाले सेगमेंट का एरिया माइनस कर दूंगा तो क्या होगा मेरे पास, बड़े वाले सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब चलिए, अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे।
तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। और हम आते हैं एक्सरसाइज पे। तो हम आ गए हैं एक्सरसाइज पे इसकी एक्सरसाइज 11.1 का ही फर्स्ट क्वेश्चन वी आर डूइंग। हमें क्या दिया है, हमें एंगल दे रखा है 60 डिग्री, रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ये क्या है मेरे पास, सर्कल हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, ये आर दे रखा है मेरे को 6, ये भी आर दे रखा है मेरे को 6, और ये जो एंगल दे रखा है ना, एंगल ये दे रखा है मेरे को 60 डिग्री। अब क्या है, मेरे को एरिया ऑफ दी सेक्टर मतलब ये निकालना है। मान लेते हैं ए, ये बी, और ये पार्ट मान लेते हैं इट इज एनी पॉइंट ऑन द आर्क, माइनर आर्क एक्स मान लेते हैं। तो हमें ये एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 इनटू का पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60 अपॉन में 360 इनटू का पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन में 7, आर कितना है 6 इनटू का 6, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 6 से गया 6, अब ये आ जाएगा 22 इनटू का 6 अपॉन में 7, 22 इनटू का 6, 20 इनटू का 6 120, 120 प्लस का 12, 132 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ चुका है। आंसर। बढ़ते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ना हमसे क्या बोला है, सर्कमफेरेंस हमें दिया है और हमसे क्या पूछे, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। अब देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमने क्या पढ़ा है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है 1 अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। थीटा का तो इसमें हमें यूज है नहीं, वैसे अगर आपको नोट करना है तो क्वाड्रेंट में थीटा जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब देखिए हमें इसके लिए पहले आर निकालना पड़ेगा ना। अब आर हमारे पास कैसा आएगा, हमें पता है सर्कमफेरेंस जो होता है वो 2 पाई आर होता है। सर्कमफेरेंस हमें 22 दे रखा है, तो 2 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू का आर हो जाएगा। अब देखिए अगर हमारे पास इक्वल टू का साइन बना है, तो अगर कुछ इक्वल टू के कुछ इधर है और इक्वल टू के कुछ इधर है, तो हम उसको कट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पॉइंट इज दैट कि जो इक्वल टू के इधर है वो भी न्यूमरेटर में होना चाहिए, और जो इक्वल टू के उधर है वो भी क्या है, न्यूमरेटर में होना चाहिए, देन ओनली यू कैन कट। अगर ये सपोज इक्वल टू है, यहाँ पे है न्यूमरेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर, यहाँ पे है न्यूमरेटर, यहाँ पे है डिनोमिनेटर, तो n से n कट कर सकते हैं, d से d कट कर सकते हैं यहाँ। तो क्या आ जाएगा, अब r कितना आ जाएगा 7 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 2 इंटू का r 12 हो जाएगा। r कितना आ जाएगा 7 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम क्या है लगा लेते हैं 1 अपॉन 4 इंटू का 22 अपॉन में 7, और r कितना है 7 अपॉन में 2 इंटू का 7 अपॉन में 2। अब देखिए 7 से गया 7, 2 1 जा 2, 11 जा हो जाएगा, तो 77 अपॉन 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया है एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट आंसर। अब देखिए अब इसका हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला ना हमसे, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड हमें दिया है 14 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें क्या पता है, जो हमारे पास वॉच होती है उसमें 3 सुई होती है, एक तो मिनट वाली होती है, एक एंड वाली होती है, हैंड वाली होती है, सॉरी एक हमारे पास मिनट वाली होती है, एक हमारे पास सेकंड वाली होती है, और एक हमारे पास आर वाली होती है। तो इसमें क्या है ना, हमें क्या दिया है लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। मिनट हैंड मतलब ये जो मिनट वाली है ना सुई, तो इसकी हमें देखिए लेंथ, तो ये जो लेंथ है यही तो हमारे पास रेडियस होगा, यही तो हमारे पास रेडियस होगा, बिल्कुल होगा भाई रेडियस। अब क्या बोला है, अब हमसे क्या पूछा है, एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट्स। अब देखिए स्टार्टिंग में वो थी, सपोज कीजिए कि जो हमारे पास मिनट वाली है ना सुई, वो स्टार्टिंग में थी 7 पे, बाद में वो आ गई 8 पे, तो 7 से 8 में आई तो 5 मिनट हो गए, ठीक है 5 मिनट हो गए। तो अब देखिए ये जो हमारे पास एरिया फॉर्म हो रहा है ना, 2 रेडियस और इतनी सी आर के बीच में, ये क्या हो रहा है, सेक्टर ही तो फॉर्म हो रहा है, सेक्टर ही फॉर्म हो रहा है ना, तो हमें इस एरिया ऑफ सेक्टर को निकालना है, ठीक है। अब देखिए ये आर है, ये आर है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा हमारे पास, थीटा होगा। अब जो हमारा फर्स्ट स्टेप है ना, वो क्या है, हमें थीटा निकालना है। अब देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कंप्लीट एंगल में कितना होता है मेरे पास, 360 डिग्री का होता है। कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। अब जैसे अब अगर मैं आपसे क्या बोलूं, देखिए अगर देखिए मिनट हैंड ने सपोज कीजिए कि उसने यहां से स्टार्ट करा,
यहाँ से उसने स्टार्ट करा मूव करना। अब उसने अगर सपोज कीजिए उसने जो हमारे पास मिनट वाली सुई उसने 7 से स्टार्ट करा, मिनट हैंड जो है उसने 7 से स्टार्ट करा। अगर वो 7 से स्टार्ट करके घूम के पूरा फिर से 7 पे आ जाती है तो 1 घंटा हो जाता है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट्स हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा 60 मिनट्स में जो हमारे पास एंगल कितना फॉर्म हो रहा है 360 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो देखिए सुनो, यहाँ से उसने स्टार्ट करा घूमना, घूम के पूरा आ जाएगी तो हमारे पास कितना एंगल फॉर्म होगा, ये कंप्लीट एंगल फॉर्म होगा 360 डिग्री। ठीक है, तो जब सपोज कीजिए कि हमारे पास जो मिनट हैंड है उसने 7 से घूमना स्टार्ट करा और वो पूरा चक्कर मार के 7 पे आ गए। ठीक है, तो इस दौरान जो एंगल फॉर्म होगा वो कितना होगा, कंप्लीट एंगल फॉर्म होगा। कंप्लीट एंगल आई मीन टू से दैट इज 360 डिग्री। लेकिन उस दौरान एक आर भी हो जाएगा, एक आर मतलब 60 मिनट्स हो जाएंगे ना हमारे पास। तो क्या हो जाएगा 60 मिनट में हमारे पास जो एंगल फॉर्म होगा वो होगा 360 डिग्री का। अब अगर मैं निकालता हूँ 1 मिनट में, ये हो जाएगा कितना 360 अपॉन में 60 डिग्री, 0 से 0 किया, ये आ जाएगा 6 डिग्री आ जाएगा। अब मेरे को निकालना है 5 मिनट में, तो 5 मिनट में मेरे पास एंगल कितना फॉर्म हो जाएगा 6 डिग्री इंटू का 5, इसका मतलब 30 डिग्री। तो देखिए 5 मिनट में जो मेरे पास जो एंगल फॉर्म होगा थीटा की जो वैल्यू फॉर्म होगी वो हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट करा 30 हो गया, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360। आगे में आगे सब किताब से। अब देखिए अब क्या निकालना है हमें, एरिया ऑफ द सेक्टर वी हैव टू फाइंड। एरिया सेक्टर निकालना है और एरिया ऑफ सेक्टर का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है भाई, थीटा अपॉन में 360 इनटू का पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 30 डिग्री अपॉन में 360, पाई कितना है 22 अपॉन में 7, आर कितना है 14 इनटू का 14, 7 बन जा 7 2 जा 14 हो जाएगा, 0 से 0 गया, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब 2 बन जा 2 6 जा हो जाएगा 12, इसका आधा हो जाएगा 3, इसका आधा हो जाएगा 11। अब मेरे पास क्या फॉर्म हो रहा है, 11 इंटू 14 बच गया और यहाँ पे क्या बच गया 3 बच गया। तो 11 इंटू 14 होता है मेरे पास 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आंसर। स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्या दे रखा है ना हमें, रेडियस दे रखा है, ठीक है, और इसका इसमें जो हमें सेंटर में जो एंगल दे रखा है ना वो दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब देखिए अब अगर मैं आपसे अगर मैं बोलूं कि हाँ हमें क्या निकालना है, इसका फर्स्ट पार्ट में निकालना है माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। अब अभी आपसे मैंने बोला कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। अगर OAXB दैट इज द एरिया ऑफ सेक्टर, अगर एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB माइनस हो जाएगा तो क्या है मेरे पास, ये AXB का एरिया आ जाएगा एंड दैट इज द माइनर सेगमेंट है। तो अगर हमें कभी भी माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। अब देखिए हमारे पास अगर सपोज कीजिए ये राइट ट्रायंगल है, ये 90 के सामने वाली जो होती है साइड वो होती है हाइपोटेन्यूज होती है, वो हाइपोटेन्यूज होती है। ये क्या होती है परपेंडिकुलर, या इसको हम हाइट भी बोल देते हैं, हाइट। और ये क्या होता है मेरे पास बेस होता है। अब देखिए अब अगर मैं आपसे क्या बोलूं, इसमें 90 के सामने वाली साइड क्या है, AB है। AB क्या है मेरे पास, हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज है ना। बाकी देखिए इसमें से एक क्या होगा मेरे पास, परपेंडिकुलर होगी OA, और एक क्या होगी मेरे पास बेस होगी दैट इज OB। अब क्या है, अब चाहे मैं इसको क्या परपेंडिकुलर बोलूं या इसको क्या परपेंडिकुलर बोलूं, बात एक ही है। एक क्या होगी इसमें से परपेंडिकुलर होगी, एक क्या होगी इसमें से बेस होगी। OA या OB में से एक क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर बोलो या हाइट बोलो बात एक ही है। और OA या OB में से एक क्या होगी बेस होगी। कहने का सेंस सिर्फ इतना है, एक हमारे पास परपेंडिकुलर होगी और एक होगी हमारे पास बेस होगी। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल अब क्या होता है, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल अब क्या होता है, हाफ इंटू का बेस इंटू का हाइट। अब देखिए बेस क्या है इसका, बेस R है, हाइट भी R है, तो क्या हो जाएगा हाफ R स्क्वायर हो जाएगा इसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB।
अब देखिए, अब ये जो हाफ आर स्क्वायर है ना फॉर्मूला, ये तब यूज करना है आपको जब आपको राइट एंगल दिया होगा। सपोज कीजिए अगर आपको इक्विलेटरल एंगल दिया है और हमें क्या पता है इक्विलेटरल एंगल में जो एंगल फॉर्म होता है वो होता है 60 डिग्री का, तो उस केस में हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, √3/4 a स्क्वायर, वेयर a इज द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखिए, अब ये हो जाएगा थीटा कितना है 90 फॉर्म हो रहा है 360 इंटू का पाई आर स्क्वायर माइनस का b इंटू एच क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर इसमें से 90 बन जाए 94 जो हो जाएगा। अब अगर मैं इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो क्या आ जाएगा 1/4 और पाई की वैल्यू दी है हमें 3.14, ठीक है ना, माइनस का हाफ। अब देखिए r की मेरे पास क्या वैल्यू है 100 है, 10 इंटू का 10 है, ठीक है। ये 2 जो इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 1.57, तो क्या हो जाएगा 1.57 अपॉन में 2 माइनस का हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। 10 इंटू 10 कितना होता है, 10 इंटू 10 तो 100 होता है। अब देखिए इसका आप एलसीएम ले लीजिए 1.57 माइनस का 1 अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है, ये मेरे पास अपॉन में 2 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 100, ये आ जाएगा 0.57 अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हटा, 2 0 आ गए, 100 से ये 2 आ गया, तो 57 अपॉन में 2 ये कितना होता है मेरे पास 28 अपॉन में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, हमें निकालना है एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। अब देखिए ये पार्ट मैं रब कर रहा हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। अब देखिए जो इसका सेकंड पार्ट है ना उसमें हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया, एरिया किसका भाई मेजर सेक्टर का। और आपको पता है मेजर सेक्टर में एंगल क्या था हमारे पास, देखिए माइनर सेक्टर में हमारे पास एंगल था थीटा, लेकिन मेजर सेक्टर में हमारे पास एंगल था 360 माइनस थीटा। क्या था फॉर्मूला 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 इंटू का पाई आर स्क्वायर, तो 360 माइनस का थीटा कितना है 60 है, 360 अपॉन में इंटू का पाई कितना है 3.14, आर कितना है 10 इंटू का 10 आ जाएगा। अभी आ जाएगा 270 अपॉन में 360 इंटू का 3.14, ये आ जाएगा 100 आ जाएगा मेरे पास। अब 9 3 27, 9 4 36 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं इसको कट कर लेते हैं फिर, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। एक काम करते हैं सुनिए, यहाँ पे 3, अब देखिए 3.14 इंटू का जब 100 होगा तो क्या होगा, पॉइंट हटेगा तो 2 0 आ जाएंगे, 100 से 100 गया तो क्या आ जाएगा 314 अपॉन में 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए अब कर लेते हैं इसका 300 इंटू का 3 900, 942 अपॉन में 4 आ जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 2, इसका आधा हो जाएगा 471 ये आधा हो जाएगा, ठीक है। अब 471 अपॉन में 2 ये कितना आएगा डिवाइड करके, ये आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आना चाहिए। तो हमारे पास आ गया एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, ये 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आ गया है। अब पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए इसमें हमसे क्या बोला है, रेडियस दिया है, रेडियस हमें दिया है 21 सेंटीमीटर, ये हो गया r, ये हो गया r, हो गया r और r हो गया, थीटा में दे रखा है 60 डिग्री का। हमसे क्या बोला है लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है। लेंथ ऑफ द आर्क क्या होगी, ये हमें ये वाली लेंथ निकालनी है, ये वाली लेंथ। तो लेंथ ऑफ द आर्क क्या होती है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है हमारे पास, ये होती है थीटा अपॉन में 360 इंटू का 2 पाई आर। थीटा कितना है 60 डिग्री अपॉन में 360 इंटू का 2 इंटू का 27 इंटू का आर कितना है 721 है, सॉरी, तो 7 1 जा 7 3 जा 21 1 जा 6 जा 60 इंटू 6 360 होता है हमारे पास। 3 1 जा 3 2 जा 6, 2 से गया 2 तो कितनी आ जाएगी
22 सेंटीमीटर आ गई ये लेंथ ऑफ दी आर्क। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया है सॉल्व। इसको लिख देते हैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला है, सेकंड पार्ट में क्या बोला है, एरिया ऑफ द सेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट आर्क, ऐसी कुछ बोला है। तो आप ही बताइए कि इस आर्क के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म हो रहा है, ये वाला तो है वो पूरा, ये वाला तो एरिया होगा ना पूरा, ये वाला होगा पूरा। इस AXB दैट इज द माइनर आर्क के थ्रू जो हमारे पास सेक्टर फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, OAXB फॉर्म हो रहा है। तो हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारे पास थीटा अपॉन में 360 इंटू का पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना आ जाएगा 60 अपॉन में 360 इंटू का पाई कितना है 22 अपॉन में 7 और आर कितना है 21 इंटू का 21। 7 बन जा 7 3 जा 21, 60 बन जाए 6 जा आ जाएगा। अब ये 3 बन जा 3 2 जा 6 आ जाएगा, 2 बन जा और ये 2 11 जा आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 11 इंटू का 21, ये कितना आ जाएगा क्रॉस चेक कर लेते हैं। 7 3 जा 3 3 2 जा 6, 2 11 जा आ जाएगा। तो ये होता है आपका 21, ये 1 3 2 2 3 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना है। क्वेश्चन में क्या लिखा हमारे पास, हमसे लिखा है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब देखिए हमसे क्या बोला है, एरिया ऑफ द सेगमेंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब देखिए जो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग है ना कॉर्ड, ये क्या है, ए बी तो है कॉर्ड। तो हमें क्या है इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। हमें क्या निकालना है, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है ना। हमें क्या करना है, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो अगर हमें इस सेगमेंट का एरिया निकालना है तो ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। अगर हमें इसका एरिया निकालना है, ये होता है एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या हो गया, अब ये बताओ छोटी सेगमेंट है बड़ी सेगमेंट है, तो भैया छोटी सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। अब बताइए एरिया ऑफ सेक्टर तो हमने जस्ट अभी ये निकाला है ना 231, तो 231 डायरेक्ट यूज कर देंगे यहां से। तो 231 को हम डायरेक्ट इस्तेमाल यहां से कर देंगे। सॉरी चलिए हाँ 231। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, मैंने आपसे क्या बोला था, जब भी आपके पास सेंटर बाय 60 डिग्री का एंगल सबटेंड होगा वो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है हमारे पास, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू का a स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे साइड क्या होगी, आधी तो होगी ना। देखिए ये साइड OA एक साइड है, OB एक साइड है, और AB भी तो एक साइड है। तो यहाँ पे आप साइड को A बोलो या R बोलो, बात एक ही है ना। तो क्या आ जाएगा √3/4 a स्क्वायर, इसको हम R स्क्वायर बोल देते हैं। चलिए अब क्या आ जाएगा 231 माइनस का √3/4, ये कितना है 21 इंटू 21, तो आ जाएगा 231। ये 21 इंटू 21 होता है 441/4 आ जाएगा ये, और यहाँ पर आ जाएगा √3। तो हमें यही आंसर इसका दे रखा है, ये आ गया हमारा आंसर। अब हमें इसका सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए इसमें हमें क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है, ये R है, ये भी R है, और ये AB क्या है ना हमारे पास, ये कॉर्ड है भैया, कॉर्ड है। अब क्या पूछा है हमसे पूछा है माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट क्या होगी, ये वाली होगी माइनर सेगमेंट, बिल्कुल जी ये वाली होगी। और इस पॉइंट को मैं x मान लेता हूँ यहाँ पे, लेट x बी द पॉइंट ऑन छोटी आर्क, माइनर आर्क वी कैन से। अब इसका एरिया बताइए, एरिया किसका, माइनर सेगमेंट का एरिया याद है आपको। माइनर सेगमेंट का एरिया आपको मैंने क्या बताया था, इसके एरिया आपको मैंने बताया था एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या था, θ/360 इंटू का पाई R स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल।
थीटा कितना है 60 डिग्री। ट्राइंगल हमारा कौन सा फॉर्म हो रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो √3/4 ए स्क्वायर बोलो या बोलो आर स्क्वायर बोलो, बात एक ही है। थीटा कितना है 60/360। पाई हमसे बोला है इस क्वेश्चन में 3.14 यूज करना है आपको। आर कितना है 15 × 15 225 हो जाएगा माइनस का √3 की हमें वैल्यू दे रखी है 1.73/4। ये कितना आ जाएगा 15 × 15 225 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 1 जा ये 6 जा हो जाएगा। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ तो 2 3 जा 6 और ये आ जाएगा 1.57। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं इसमें से 225 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ से 225 कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बच जाएगा 1.57/3 बच जाएगा। 1.57/3 बच जाएगा माइनस का। अब यहाँ से अब क्या बच जाएगा 1.73/4 आ जाएगा। 1.73/4 आ जाएगा मेरे पास। तो एक काम करता हूँ मैं पॉइंट हटा के 0 0 ले लेता हूँ, पॉइंट हटा के मैं 0 0 ले लेता हूँ। ठीक है ना, अब इस 100 को मैं बाहर ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा 2/100 हो जाएगा। ये वाला ना 100 यहाँ से भी आ गया, 100 इधर से भी आ गया और ये इसके पूरे अपॉन में आ गया मेरे पास। तो यहाँ से अगर मैंने कैल्शियम लिया तो 3 और 4 का एलसीएम होता है कितना 12 होता है एलसीएम मेरे पास। अब 157 × 4 कर लेते हैं। 157 × 4 4 से 20 का 2 कैरी 22 therefore 5 6 ये आ जाएगा 628 माइनस 4 3 जा होगा 173 × 3 कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 और 17 3 51 519 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2.25 यहाँ से ना ये 2 0 कट होंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो इनटू का सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 519 से 619 और 109/12। अब ये आ जाएगा 2.25 इनटू का 119/12। अगर मैं 119 को 12 से डिवाइड करता हूँ तो कितना है 12 8 जा होता है 96। ठीक है ना, और 12 9 जा होता है 108 होता है ना, 12 × 9 108 होता है। ठीक है, तो 9 पॉइंट कुछ आएगा 9 ही अप्रोक्सीमेटली आप अगर इसको मान ले तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और आपने जब इसकी 2.25 इसकी जब 9 से होगी मल्टीप्लाई तो ये आपका कुछ आ जाएगा 20 पॉइंट ये आ जाएगा 25 × 9 होता है आपका 225। तो देखिए इसकी कर लेते हैं एक बार मल्टीप्लाई 225 × 9 कर लेते हैं। अगर 545 18 22 का 2 करेगा 18 19 20 तो 20.25 आ जाएगा तो अप्रोक्सीमेटली सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी एकदम सही आंसर है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे अप्रोक्स और लगा देना वर्ड, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 20.25 भी एकदम सही आंसर है। तो अब इसका करते हैं नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए ये रब कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पार्ट में ना हमसे क्या बोला है हमें निकालना है एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। अब देखिए मेजर सेगमेंट का जो एरिया होगा वो क्या होगा मेरे पास ये वाला होगा, ये पूरा मेजर सेगमेंट कितना है ये पूरा क्या होगा मेरे पास मेजर सेगमेंट होगा। अब इसका एरिया मेरे को निकालना है। अब देखिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होता था एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है। करेक्ट करो, मेजर सेगमेंट निकालना है भैया, सेक्टर तो निकालना ही नहीं है हमें। अब देखिए एक बात सुनिए, अगर मैं पूरे सर्कल में से छोटे वाले सेगमेंट का एरिया माइनस कर दूं तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अगर मैं कंप्लीट सर्कल में से छोटे वाले सेगमेंट का एरिया माइनस कर देता हूं तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। निकालते हैं फिर क्या होता है एरिया सर्कल माइनस एरिया मेजर माइनर सेगमेंट
ये मेजर माइनर में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस ये वाली वैल्यू सेम यूज कर लेते हैं 20.25। अब पाई कितना है 3.14 इंटू कितना है 15 का स्क्वायर 225 होता है 20.25 आ जाएगा ये। अब इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 314 इंटू 225 कर लेते हैं 314 इंटू का 225 5 20 का 2 कैरी 5 5 6 7 5 3 15 आ जाएगा। अब ये 628 इंटू 6 2 8 इंटू आ जाएगा 8 2 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 चौथे 15 के लगा 1 6 7 8 9 10 के लगा 7, ये आ जाएगा 70.650 ये आ रहा है ना, हाँ 706.5 आ जाएगा। अब क्या होगा 2 के बाद पॉइंट शिफ्ट आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 706.5 माइनस का 20.25। अब इसको माइनस कर लेते हैं, इसको अगर आपने माइनस करा तो आएगा आपका 686.25 कुछ आएगा, है ना। क्योंकि ये देखिए माइनस में लेते हैं, चलिए 706.50 ले लेते हैं और यहाँ पे 20.25 हो जाएगा तो ये 25 आ जाएगा ये। अब ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 686 आ जाएगा, तो आ जाएगा 686.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अगर चाहे तो अप्रॉक्स वर्ड आप लगा सकते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास मेजर सेगमेंट एरिया। हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट।